ऐसा नहीं है। भैया को पूरा झारखंड को गाइड करना है, तो बिल्कुल सही निर्णय हुआ। और भैया आज हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि वो 2 लाख वोटों से जीतेंगी। आप अगर इतना बढ़िया दोस्ती हुआ है कि हम लोग हर जगह भी जीत रहे हैं, रोटी भी जीत रहे हैं आपको, और अच्छी चीज जहाँ की मांग हो वहाँ पर हमें सीमित जीत रहे हैं। और ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम जीतेंगे और कम्युनल फोर्सेस को हम हराएंगे। रांची झारखंड स्टेट राब्ता काउंसिल के तत्वाधान में रांची लोकसभा चुनाव को लेकर मशवरा के लिए रांची के तमाम बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठन और संस्था के लोगों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्तार खान अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट और मंच का संचालन खुर्शीद हसन रूमी ने किया। खुर्शीद हसन रूमी ने कहा, इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से अलग है, हमें हर हाल में अपनी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वोट देने के बाद 5 सेकंड तक रुकना है और वीवीपैट पर देख लेना है कि आप जिसको वोट दिए हैं वो हुआ है या नहीं। बोलते हुए गुलाम अहमद मीर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सह झारखंड प्रभारी ने कहा कि झारखंड के सभी सेकुलर लोगों को खामोशी से बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने सभी से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को वोट देने की अपील की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के मूल मुद्दा से लोगों को ध्यान हटाने के लिए लैंड जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद और लव जिहाद समेत हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाकर उनका ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक की जरूरत महसूस करते हुए महतो अरोड़ाओं को टोपी पहनाकर यह साबित करना चाहती है कि रांची लोकसभा में अल्पसंख्यक भी उनके साथ है। उन्होंने कहा कि रांची लोकसभा से 2 लाख वोट से यशस्विनी सहाय चुनाव जीत रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि यशस्विनी सहाय को वोट देकर लोकसभा भेजे और रांची के लोगों की आवाज और सेवा हमेशा करती रहेगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि देश में इस बार भाजपा और जनता के बीच चुनाव हो रहा है, हमें चुनाव में खामोशी से वोट देने की जरूरत है, यही समाज की मांग है। इस मौके पर बैठक के अध्यक्ष मुख्तार खान ने सभी लोगों से शपथ दिलाया कि 25 मई को बिना जलपान के पूरे घरों के लोगों को लेकर बूथ जाकर वोट देना है। दूसरा पार्लियामेंट है कसाई ईसाई, तो इनको भी भाई भाई मान के चल रहे हैं। तो अगर इतना ही आपस में हम थोड़ा कान से कान मैसेज करेंगे, 24 और 16 कितने होने की कोशिश, हम उसको काउंटर नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें भरोसा था न सिर्फ रांची या झारखंड, ये तो हिसास इलाका है, यहाँ तो आपकी एक अथॉरिटी है। अगर आपने पिछले साल 1.25 साल से देखा, जिस चीज के लिए मैं जाती तौर खुश हूं और शायद मेरी क़यादत ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप रैंक, उनको इस बात का एहसास भी है, फील भी। आपने कर्नाटका में जो तरीका इख्तियार किया, कोई शायद इस तरह की फिल्म वहां से नहीं देखने को मिली हो। फिर चुनाव है, कॉन्फिडेंस है कि हाव भाव के में एक काया पलट करना जरूरी है, और उस डायरेक्शन में आप लोग, अगर मैं नहीं भी मिलता, अगर मेरी मुलाकात भी ना होती, मैं आपको यकीन दे रहा हूं कि मुझे ये यकीन था, यकीन है और यकीन रहेगा। अल्लाह ताला ने चाहा कि यहाँ की 14 के 14 सीटों में आप इतनी मजबूती से काम करोगे कि नया रिकॉर्ड झारखंड में बनेगा। हमने कभी उसके लिए सोचा भी नहीं था कि वो राजनीति में आएगी, लेकिन थोड़ी एडवेंचरस है, क्योंकि वो बम्बई हाई कोर्ट में काम करने के बाद भी, वो वहाँ का लाइफ स्टाइल रहने के बाद भी, वो एनजीओ में काम करती रही है। यहाँ तक कि रेड लाइट एरिया में भी बच्चों और औरतों को रेस्क्यू करने का बॉम्बे में वो काम करती थी,
जिसको हम लोगों ने बाद में वो कैलाश सत्यार्थी करके जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, और उन्हीं के साथ एक पाकिस्तान की बच्ची मलाला थी, उन दोनों को ज्वाइंट मिला था ये नोबेल पीस प्राइज, उसके संगठन में काम करती है। मैं समझता हूँ कि एक अंदर इतनी मेजोरिटी है, उसमें हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी की बहुत भूमिका रही है, बीच बीच में उसकी काउंसलिंग ये करते रहे हैं, और अब तो इंशाअल्लाह वो तो एकदम और माशाअल्लाह कि अब एकदम जो है ललकारने के रूप में आ गई है। तो मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि लंबे समय तक मैं रहा हूँ रिश्ता राजनीति में नहीं, सुबोध का रिश्ता रहा है। हमारी बेटी इंशाअल्लाह वो रिश्ता को आखिरी दम तक निभाएगी। अध्यक्ष महोदय का इन लोगों ने ये बल हो गया वर्चुअली, इन्होंने, मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बेटी ही का नुमाइंदगी था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश ने हमारे लिए बहुत प्रयास किया कि वहाँ समझ रहे थे कि शायद नया चेहरा जो है वो लड़ पाएगी। बहुत सी चीजें आगे बढ़ के कर रहे हैं, और उसके बाद इस तरह की बातें होती है तो निश्चित रूप से दुख होता है। हम समझते हैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी दानिश्वर हैं, और बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। जहाँ तक भैया का सवाल है तो निश्चित रूप से कई बार कई लोगों ने समझाया भी होगा, कहा होगा भैया आपको रिटायर कर दिया, ऐसा नहीं है। भैया को पूरा झारखंड को गाइड करना है, और जो बेटी का निर्णय हुआ वो बिल्कुल सही निर्णय हुआ। और भैया आज हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि वो 2 लाख वोटों से जीतेगी। आप अगर उसमें हमारे हैं तो उतने से जीत के दिखाएंगे, इसलिए कि लोगों को एक जरूरत होती है। अब आपके उम्र के लोग आपके साथ सलाह मशविरा जरूर सब करेंगे, लेकिन कई बार दिल की बात करनी होती है तो हमारे उम्र के से जो छोटे लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे सांसद से हम, भैया का ये सौभाग्य रहा है कि इतने उम्र के बावजूद वकील साहब ने जो बात रखी है एक एक वोट के महत्व की, तो हमारे नेता थे वो एक वोट से चुनाव हार गए। एक वोट से जब चुनाव हार गए तो बाद में लोग पहुंचे उनके घर, बोले कैसे हार गए भैया एक वोट से? तो बोले पत्नी नहीं गई थी। तो बोले अच्छा, तो हमसे टाई हो जाना चाहिए था। तो बोले नहीं, पत्नी नहीं गई तो बेटी कैसे जाती? बेटी भी नहीं गई, वो एक वोट से हार गए और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। वो हमारे बहुत कद्दावर नेता हुआ करते। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सभी परिवार के साथ 18 साल का जो अधिकार दिया है आदरणीय राजीव गांधी जी ने मतदान करने का, तमाम 18 वर्ष के लोग, नए लोग जो वोटर्स जुड़ रहे हैं, उनको ये बताना। इतना बढ़िया दोस्ती हुआ है कि हम लोग लोहरदगा भी जीत रहे हैं, खूंटी भी जीत रहे हैं आपको, और पश्चिम सिंहभूम जहाँ चुनाव हो वहां पे हमने सिंहभूम जीत रहे हैं। और अभी जिस तरह से बैठक आपका हुआ है ये बिल्कुल इसी तरह के शांति, ये लोग हम लोगों को चाहेगा, इन लोगों को कुछ हम लोगों को जिस तरीके से हमारे एडवोकेट साहब बोले, बस इस बार हम लोगों को अपना काम कर देना है और लाइन में लगा करके अपना वोट 10-11 बजे तक पूरा हम लोग को कंप्लीट कर देना है। इसी बात, और एक बात उन्होंने ये भी कहा, ये कोई पार्टी बता के कारवा क्यों उठा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। तो आज हमारे इस दानिश्वरों